इफिसियों को लिखे प्रेरित पौलुस के पत्र के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम पूरी किताब को उसके मूल संदर्भ में देखते हुए अपनी जांच पड़ताल शुरू करेंगे। ऐसा करने के लिए हमें यह समझना शुरू करना होगा कि यह किस प्रकार का पत्र है। आज के संदर्भ में हम कई प्रकार के पत्र लिख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, और यह पौलुस के संदर्भ में भी सच है। पौलुस के कुछ पत्र अलग अलग लोगों को लिखे गए हैं, जैसे तिमुथियुस या तीतुस। कुछ अलग अलग कलीसियाओं को लिखे गए हैं, जैसे कुरिन्थियों को लिखे उनके पत्र। इन पत्रों को धर्म पत्र के रूप में जाना जाता है। अब कुछ अन्य इन इरादों से लिखे गए हैं कि उन्हें कई कलीसियाओं के साथ साझा किया जाए। इन्हें परिपत्र के रूप में जाना जाता है। जबकि पौलुस वास्तव में इन नामों का स्वयं उपयोग नहीं करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इफिसियों को साझा पत्रों में से एक होना चाहिए था, एक परिपत्र। पौलुस का इफिसियों के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध है, जो कलीसियाओं के किसी भी अन्य क्षेत्रीय समूह के साथ उनके संबंधों से अधिक समय तक चला है। इफिसियों को लिखी उनकी पत्री हालांकि इफिसियों 6:21 में दिए गए बयान के अलावा सभी व्यक्तिगत संबंधों को खो देती है, जो कहता है, तुम भी मैं कैसा हूं और क्या कर रहा हूं इसे जान जाओ। सो तिखिकुस तुम्हें सब कुछ बता देगा। वह हमारे प्रिय बंधु हैं और प्रभु में स्थिर एक विश्वासपूर्ण सेवक है। इसका मतलब यह है कि इफिसियों की पत्री एक बहुत ही विशिष्ट संदर्भ के बजाय अधिकतर एक सामान्य संदर्भ में लिखी गई है। पत्रों के विशिष्ट संदेशों की तुलना में इस परिपत्र पत्रों को समझना आमतौर पर आसान होता है। वे अज्ञात व्यक्तिगत कारकों के कम विवश हैं और वे आपके और मेरे जैसे पाठकों के लिए अधिक प्रासंगिक और अधिक आसानी से लागू होते हैं। अगला, हमें पौलुस की व्यक्तिगत स्थिति को देखना चाहिए जब वह ये पत्र लिखते हैं। इफिसियों 6:19-20 कहता है, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि मैं जब भी अपना मुख खोलूं मुझे एक सुसंदेश प्राप्त हो, ताकि निर्भयता के साथ सुसमाचार के रहस्यपूर्ण सत्य को प्रकट कर सकूं। इसी के लिए मैं जंजीरों में जकड़े हुए राजदूत के समान सेवा कर रहा हूं। प्रार्थना करो कि जिस प्रकार मुझे बोलना चाहिए उसी प्रकार निर्भयता के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। इस पाठ से हम हालत देख सकते हैं। पौलुस जिस समय यह लिख रहे हैं वह जेल में है, स्वयं को जंजीरों में जकड़े हुए राजदूत कह रहे हैं। हम पद 21 में थोड़ा और भी जानते हैं। पौलुस ने तिखिकुस को पत्र दिया है और उस पर इसके संदेश को फैलाने का भरोसा किया है। यह वह व्यक्ति है जो उनके पत्र कुलुसियों और पौलुस के मित्र फिलमोन के पास भी ले जाते हैं। इफिसुस और आसपास के क्षेत्र भ्रष्टाचार के उदाहरण थे, जो रोमीय संस्कृति की विशेषता थी। पौलुस के जमाने में दुनिया के इस हिस्से को एशिया माइनर कहा जाता था। आज हम इसे तुर्की कहते हैं। यह उच्च श्रेणी के रोमीय अधिकारियों के लिए एक लोकप्रिय अवकाश क्षेत्र था, जिनके पास गर्मियों के घर थे। यह आदर्श अवकाश स्थल था जो अपने सुंदर परिदृश्य और आकर्षक मौसम के लिए जाना जाता था। परिणाम स्वरूप रोमीय अनैतिकता और अन्य देवताओं की पूजा वहां भी अपने चरम पर थी। पौलुस उस क्षेत्र के विश्वासियों को जो लिखते हैं वह यह है, आप एक पवित्र व्यक्ति के रूप में रह सकते हैं, भले ही आप रोमीय भ्रष्टाचार के बीच में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप जी सकते हैं वह एकमात्र तरीका मसीह में रहना है। इसका मतलब है कि आपको स्वर्गीय आयाम में रहना सीखना चाहिए। पौलुस इस छोटी पुस्तक में, जिसमें सिर्फ 6 अध्याय हैं, 5 बार स्वर्गीय स्थानों या स्वर्गीय आयाम का उल्लेख करते हैं। निस्संदेह हम पाते हैं कि स्वर्गीय स्थानों का यह विचार पौलुस के तर्क के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह महत्वपूर्ण संदेश पत्र के पहले कुछ वचनों में पाया जाता है। पौलुस इफिसियों 1:3 में लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो। उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरीके के आशीर्वाद दिए हैं। पौलुस अनिवार्य रूप से हमसे कह रहे हैं, आपके पास सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद हैं जो आपको एक नया जन्म लिए आत्मनियंत्रित विश्वासी के रूप में जीने के लिए आवश्यक हैं। फिर वह हमें बताते हैं कि वह आशीषें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में हैं। दूसरे शब्दों में, आप एक पवित्र और आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में जीने के लिए आवश्यक सब कुछ पा सकते हैं यदि आप बस यह सीख लें कि मसीह में जीने का क्या अर्थ है। उनमें आपके पास आत्मा के सभी उपहार हैं जो आपको मसीह के एक समर्पित अनुयायी के रूप में जीने के लिए चाहिए। वह अनुभव जो वास्तव में पौलुस के जीवन को इस प्रकार के सत्य के लिए खोलता है, उसका उल्लेख 2 कुरिन्थियों 12:2-4 में किया गया है। यहाँ वह तीसरे स्वर्ग तक उठा लिए जाने और स्वर्ग लोक में उठा लिए जाने के बारे में बोलते हैं।
और उन्होंने अकथनीय शब्दों को सुना जो एक मनुष्य को बोलने की अनुमति नहीं है। उस अनुभव के बाद ऐसा लगता है मानो पौलुस का हृदय एक ही समय स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर है। ये ऐसा है जैसे उनका एक पैर जमीन पर और दूसरा पैर स्वर्ग में हो। पौलुस अपने चारों ओर की दुनिया को एक स्वर्गीय दृष्टिकोण से देखते हैं और वह जिस तरह से देखते हैं और हर चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं उसे बदल देते हैं। वह इस विचार को दूसरे कोरिन्थियों से सीधा इफिसियों की पुस्तक में ले जाते हैं। पौलुस का दावा है कि हमारे लिए इस दुनिया में यही रहना संभव है, लेकिन इसके सभी आकर्षण, इसके खतरों और इसके भ्रष्टाचार के बारे में हमारा दृष्टिकोण मसीह के स्वर्गीय दृष्टिकोण से आकार ले सकता है। फिर से वह बताते हैं कि हम पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय आयाम में रह सकते हैं। यह वैसा है जैसा चेलों के साथ होता है जब वे पुनरुत्थित मसीह से मिलते हैं। यीशु को फिर से देखना, उनके महिमा में शरीर को छूना, उनकी उपस्थिति में खड़ा होना जो पुराने नियम की सभी आशाओं और वादों को पूरा करता है, उनके लिए सब कुछ बदल देता है। यह पूरी तरह से बदल देता है कि वे सांसारिक चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय वास्तविकताओं को देखा है। उनके आसपास की भौतिक चीज़ें अब अलग दिखती हैं। उस स्वर्गीय ज्ञान के सामने मृत्यु और पीड़ा क्या है? आप सोच सकते हैं कि उनका पूरा नजरिया कैसे बदल गया होगा। यह वास्तविकता है जिसे कई विद्वान उद्धार की पहले से या अभी तक नहीं प्रकृति कहते हैं। जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम पहले से ही बचाए गए मसीह के सहवारिस के रूप में जी रहे हैं, यहाँ पृथ्वी पर भी। फिर भी हम अभी तक उस उद्धार की पूर्णता का अनुभव नहीं करते हैं जब हम मसीह की वापसी का प्रतीक्षा करते हैं। हमारे पास अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है और पहले से ही यह पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के सदस्यों के रूप में रहते हैं, लेकिन हम अभी तक स्वर्ग की सिद्धता में नहीं जीते हैं। पौलुस यहाँ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वे हमेशा आधे स्वर्ग में और आधे पृथ्वी पर रहते हैं। कुछ बातें जिनके बारे में पौलुस लिखते हैं वे गहरी और गंभीर हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इतनी रहस्यमय हैं कि वे यह भी नहीं जानते कि उसके बारे में कैसे बात करें। दूसरों के बारे में उन्हें बात करने की अनुमति नहीं है। फिर कुछ रहस्य हैं जिन्हें वे हमें प्रकट करते हैं। एक रहस्य जो युगों से छुपा हुआ था, पौलुस कहते हैं अब केवल उनके दिनों में प्रकट हो रहा है। इफिसियों 3 में पौलुस हमें कलीसिया के महान रहस्य के बारे में बताते हैं। रहस्य का अर्थ है एक राज जो अभी या बाद में प्रकट होता है। पेंतेकुस्त तक कोई नहीं जानता था कि परमेश्वर ने सृष्टि से पहले ही योजना बना ली थी कि एक दिन यहूदी, गैर यहूदी और सभी राष्ट्रों के लोग मसीह के द्वारा एक किए जाएंगे, पवित्र आत्मा द्वारा सशक्त किए जाएंगे और एक कलीसिया में एकीकृत होंगे। भविष्यवाणी की किताबों में इस योजना की इशारा कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं थे कि लेखकों का क्या मतलब है। परंतु अब पौलुस के समय में परमेश्वर ने अपनी योजना को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। एक प्रायश्चित मसीह और उनकी कलीसिया दुनिया को उद्धार का संदेश ला रहे हैं। इफिसियों में विशिष्ट अध्याय विषयों के साथ यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि जबकि यह पत्र एक विशिष्ट संदेश में लिखा गया है, यह पवित्र शास्त्र में बड़े विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। इफिसियों को लिखी पौलुस की पत्री और यहोशू के पुराने नियम की पुस्तक में आशीषों के समान विषय हैं। यहोशू 1:3 में लिखा है, मैंने मूसा को यह वचन दिया है कि यह देश तुम्हें दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें वह हर एक प्रदेश दूंगा जिस किसी स्थान पर तुम जाओगे। इस पद में परमेश्वर यहोशू और इजराइल के लोगों से कह रहे हैं कि वह उन्हें उस भूमि से आशीषित कर रहे हैं जिसका वादा उन्होंने इजराइल से किया था। इफिसियों 1:3 में पौलुस कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह के आशीर्वाद दिए हैं। इस पहले पद में इजराइल के बच्चों ने वादा किए हुए देश ले लिए और इफिसियों में इस पद में हमें आध्यात्मिक धन्य भूमि लेने के लिए बुलाया गया है। इसलिए इफिसियों को लिखे पत्र के बिंदु को इस वाक्य में संक्षेपित किया जा सकता है, आओ और मसीह में स्वर्गीय स्थानों में वास करो और मसीह में सभी संसाधनों को पाओ जो तुम्हें एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में यहाँ और अभी जीने के लिए चाहिए। आप देखते हैं हमारे पास कई आध्यात्मिक संसाधन हैं। हमारे पास विश्वास, पश्चाताप और क्षमा का उपहार है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और पश्चाताप करते हैं? हमारे पास प्रार्थना का आत्मिक आशीष है। क्या हम कभी प्रार्थना करते हैं? हमारे पास परमेश्वर का वचन है जो आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर के चरित्र, योजना और उद्देश्य को प्रकट करता है।
क्या आप परमेश्वर के वचन में लगातार समय बिताते हैं? हमारे पास पुनर्जीवित मसीह के साथ संगति है। हमारे पास पाप और स्वार्थी इच्छाओं के बंधन से मुक्त होने के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से अधिकार है। पवित्र आत्मा का उपहार कई प्रकार के आत्मिक फल लाता है। इन सबसे ऊपर हमें इन चीजों के माध्यम से अपने सृष्टिकर्ता के साथ संबंध की आशीष है और परमेश्वर की शाश्वत योजना के हिस्से के रूप में परम उद्देश्य और अर्थ को खोजने का आनंद और शांति है। ये सभी आध्यात्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी तरह से हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं और पवित्र आत्मा के माध्यम से यहाँ और अभी इनका उपयोग किया जा सकता है। हमें अपना प्रयास भी करना चाहिए, जैसे आध्यात्मिक अनुशासन के निरंतर अभ्यास के माध्यम से। क्या आपके पास आने और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में रहने का विश्वास और मसीह में अपनी आध्यात्मिक विरासत को प्राप्त करने का विश्वास है? पुराने नियम में इससे ठीक पहले कि इजरायली कनान देश पर आक्रमण करने वाले थे, वादा किया हुआ देश परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था विवरण 11:24 में बताया, वह सारा प्रदेश जिस पर तुम चलोगे तुम्हारा होगा। यहोशू का संदेश, जाओ और देश को अपने अधिकार में ले लो। परमेश्वर ने आपको यह दिया है, लेकिन आपको इस पर कदम रखना होगा, एक समय में एक कदम। दूसरे शब्दों में उन्हें कनान की पूरी भूमि देने का वादा किया गया था, लेकिन वे वास्तव में उस पर तब तक अधिकार नहीं कर सकते जब तक कि वे उस पर पैर नहीं रखते। एक कदम और एक समय में एक लड़ाई। इसलिए जो तुम्हारा है उसे अपने कब्जे में रखो। यहोशू की पुस्तक का संदेश यही था और यही संदेश हम यहाँ इफिसियों में पाते हैं। लेकिन कनान देश के बजाय हमारी संपत्ति स्वर्ग की सारी आत्मिक आशीषें हैं। आपके पास महान आध्यात्मिक आशीषें हैं। अब जाओ, दावा करो कि मसीह ने आपका क्या है। हम ऐसा विश्वास के द्वारा कर सकते हैं जब हम उनकी शिक्षाओं के प्रति आज्ञाकारिता से रहते हैं और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से उन्हें उत्सुकता से खोजते हैं। यह समझना कठिन है कि यह आशीषें उनके लिए कितनी समृद्ध और सुंदर हैं जिनका हृदय परमेश्वर से दूर है। जो लोग पाप में भस्म हो जाते हैं वे अक्सर इसके द्वारा अंधे हो जाते हैं और इन आध्यात्मिक सच्चाइयों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो लोग मसीह के साथ मिलन के द्वारा इन आत्मिक वरदानों को धारण करते हैं उनके लिए उनका मूल्य मापा भी नहीं जा सकता। ईसाई के रूप में हम अर्थ, आनंद, आशा, शांति, प्रेम, उद्देश्य और एक परिवर्तित हृदय पाते हैं जब हम दावा करते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हम उन पापी इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो गए हैं और हमें बुरे निर्णय लेने की ओर नहीं जाता है। उन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें चोट पहुंचाती है, इस जीवन में खुशी के अवसरों को बर्बाद करती है और हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ अनंत काल बिताने से चूक जाते हैं। पौलुस इन संतों को इफिसुस में याद रखने के लिए कह रहे हैं, मसीह के सामने उनके जीवन को याद करने के लिए और वह सब जो उन्होंने उन्हें मुक्त करने के लिए किया है। जैसे हम समाप्त करते हैं, मसीह और उनके वचन का अनुसरण करते हुए इन आशीषों को अपने जीवन में लें। यदि आप मसीह को उस तरह से नहीं जान पाए हैं तो आज जान लें कि जीवन आपके लिए भिन्न हो सकता है। आप आनंद और शांति और पूर्णता पा सकते हैं जब आप विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने जीवन का राजा बनाते हैं, तो आप आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त कर सकते हैं। आज प्रार्थना करें कि मसीह स्वयं को आपके हृदय में प्रकट करें। उस रहस्योद्घाटन और उसके द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। जो आपका है उसे उस परमेश्वर में स्वीकार करें जो पहले से ही आपको अपना कहते हैं।